इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बैन होना चाहिए आपके हिसाब से? इंडिया को पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलना चाहिए। मतलब अभी जो स्टैंड है वो सही है? Yes. मल्टी नेशन टूर्नामेंट अगर होगा, आईसीसी टूर्नामेंट होगा। एक्सप्लेन कर लूँ इससे पहले कि गालियाँ ये बहुत इमोटिव इशू है प्लीज, और इस पे गालियाँ बहुत पड़ेंगी, पड़ चुकी हैं, लेकिन मैं अडिग हूँ अपने उस पे। ठीक है। आई एम सो यूज्ड टू, यू नो। देखिए, इंडियंस बहुत इमोशनल लोग हैं, ठीक है, राइट विंग, लेफ्ट विंग, कोई भी विंग हो, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना, अगर आप साइंस पे चलेंगे, साइंस क्या कहती है कि यार देखो, जो भी है ना टेबल पे रख दो, आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो आपके ऊपर है। ये फैक्ट्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से चलना है कि यू नीड टू बॉयकॉट अ टेरर स्टेट, जो कि आपके उसमें टेररिस्ट फहरा रहा है, आप उसको हर फोरम पे बॉयकॉट करो, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं खेलते इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो भाई ओलंपिक्स में पार्ट क्यों लिया इंडिया ने? वहाँ तो पाकिस्तान खेला, क्यों पार्ट लिया? जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमें एथलीट्स, और स्पेशली जेवलिन थ्रो में हमारे हीरो हैं, और जो गोल्ड मेडलिस्ट था, नदीम नाम था उसका, भूल गया मैं, पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर जो है, क्यों, वाई डिड वी टेक पार्ट? वाई डू वी टेक पार्ट इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स लाइक वर्ल्ड कप, लाइक ओलंपिक्स, वेयर पाकिस्तान ऑल्सो टेक्स पार्ट? और अगर आप एनिमी की बात कर रहे हो तो 80%, जैसे मैंने कहा, चाइना का पाकिस्तान का सारा वेपनरी है वो चाइना भेज रहा है। चाइना इज ऑल्सो प्रॉपिंग अप अ टेरर रेजिम। चाइना ऑल्सो रूटीनली वीटोज आवर कॉलिंग टेररिस्ट इन द यूएन लिस्ट। हाफिज सईद वगैरह जो भी हम कहते हैं, चाइना वीटो करता है सबसे पहले। कश्मीर हमें पार्ट नहीं मानता, हमारे गलवान में सोल्जर्स को वो किया, हम चाइना के साथ तो खेलते हैं। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाओ, नहीं तो फिर कह दो हम हिपोक्रेट हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम इन पीपल डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स हिपोक्रेट्स एंड सेइंग कि हाँ यार मैं हिपोक्रेट हूं, हमें नहीं खेलना चाहिए, कह दो। लेकिन वो भी नहीं कहना, क्योंकि मॉरल स्टैंड हाई लेना है लेकिन हिपोक्रेसी करनी है, तो भैया ये नहीं चलेगा। बस ये स्टैंड है मेरा। So, अभी अगर इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है पाकिस्तान के साथ, तो यू आर फाइन विद? आई एम फाइन विद इट, एब्सोल्युटली। बट बहुत सारे, और मेरा स्टैंड गवर्नमेंट ने छीन लिया यार, विदाउट गिविंग क्रेडिट टू मी। बट देयर आर लॉट ऑफ वेटरन्स जो इसके अगेंस्ट हैं। I can understand the emotions, but then where do those emotions go when India plays Pakistan in Olympics or in World Cup? बट आप वहीं हिट करो ना जहाँ इट हर्ट्स द मोस्ट। ये हिपोक्रेसी नहीं आ गई? इसका क्या मतलब है भाई? क्योंकि So you're not going by first principles. That's why I'm saying it's fine. See, you take a परफेक्ट stand. सिचुएशन नहीं आती है ना आनंद सर। क्यों नहीं आती? कैसे ला सकते हो आप? लाओ ना, फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाओ हमेशा। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल पे नहीं जाओगे ना, so then you are hopping on from one hypocrisy to the next. You are the same as everyone else. You cannot say the other person is wrong. लोग मुझ पे उंगली नहीं उठा पाते हैं, इसलिए बहुत ट्राई करते हैं। ये कहते हैं यार ये फर्स्ट प्रिंसिपल पे जा रहा है। अपरिचित मूवी देखी आपने? नहीं। उसमें एक एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसमें एक बच्ची की जान चली जाती है, और कोर्ट में जब केस पहुंचता है तो उसके फादर ही लॉयर होते हैं, और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग जिम्मेदार हैं, कि वो रिक्शे वाला रॉन्ग साइड से जा रहा था, फिर उसने बच्ची को गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि वहाँ पे एक गड्ढा था, तो गड्ढे का इंजीनियर। फिर वहाँ पे एक बिजली विभाग भी, क्यों? क्योंकि उसने तार बराबर से नहीं लगाई थी, और PWD भी, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो गई थी, वाटर डिपार्टमेंट भी। तो इन सबको जेल होनी चाहिए। They are all responsible, yeah, you're right. लेकिन फिर सबको जेल नहीं होती है। नहीं, but the point is there is responsibility on everyone ना, in the sense अगर आप बाहर, if you meet up with an accident because the road is damaged, आपको तो कम compensation मिलता है, मतलब देना होता है, जो aggrieved पार्टी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ज़्यादा देना होता है। वो तो हमारा देश है कि वी हैव नॉर्मलाइज दिस, कि अरे यार लोग मर रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, पॉट होल्स हैं। अभी आपने गुड़गांव की हालत देखी, 100 करोड़ के रॉबर्ट वड्रा के वहाँ अपार्टमेंट्स हैं। गुड़ और गांव दोनों अलग हो गया था। आपके नेबर हैं वो रॉबर्ट वाड्रा, तो आप वहीं रहते हैं जब वेलिंगटन से वेलिंगटन। अच्छा, मैं न्यूजीलैंड में क्यों रहता हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ी थियरी, उस पर कभी अलग से पॉडकास्ट करेंगे। अलग से उसके बाद।